हंटर एक्स हंटर मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, बट स्टिल मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिकॉज अभी बहुत सारी पोटेंशियल फाइट बच रखी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हिसोका वर्सेस क्रोलो, सिल्वर जोल्डिक, जेनो। काफ़ी बंदे हैं भाई अभी। तो हम करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर की मांगा एक्सप्लेन आफ्टर एनिमे। एनिमे का लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा, गोन फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने बाप जिंग से मिलता है और काफ़ी सारी बातें करता है। दूसरी साइड भाई इसका बाप बिल्कुल भी एक्साइटमेंट या खुशी नहीं दिखा रहा होता है। यार कुछ फेक ही कर ले, बेचारा पहले एपिसोड से ढूंढने की ट्राई कर रहा है, वही पूरी दम लगा के। और आखिर में क्या मिलता है? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, गर्म करके ही छोड़ दिया। तो नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं मांगा और देखते हैं आगे क्या होता है। सारे जोडियक्स भाई बैठे हुए होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं और तभी बीन्स आता है एंड ही इज लाइक एवरीवन बिग ट्रबल, कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। सबकी गांड फट जाती है एंड देयर लाइक क्या हो गया भाई, क्या 14 चेयरमैन ने अभी से रिजाइन कर दिया? वो कहता है यार टीवी देखो यार, बकचोदी मत करो। टीवी में भाई एक मोटवा कह रहा होता है बहुत सारा खाना, रिसोर्सेस और एक बढ़िया फ्यूचर मैनकाइंड के लिए वहाँ पर इंतजार कर रहा है। बट कहाँ पर? डार्क कॉन्टिनेंट में। हमें वहाँ पर जाना होगा इन सबको पाने के लिए। जोडियक से डार्क कॉन्टिनेंट का नाम सुनकर थोड़े चौंक जाते हैं। उनमें से आधों ने तो पहले डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में सुन रखा था, लाइक ये कोई रहस्यमय कॉन्टिनेंट है, और कईयों को इसके बारे में भाई कुछ पता ही नहीं था। तो जोडियक्स में से एक बंदा बताता है एंशियंट डॉक्यूमेंट में लिख रखा है जब वहाँ पर कोई भी जाने की कोशिश करेगा मैनकाइंड को एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ेगा। और 200 साल पहले पांचों कंट्रीज ने एक ट्रीटी भी साइन कर रखी है ट्रैवल अबेंडन करने के लिए। इट मीन्स वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए आपको बता दूँ, ये वही कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जिंग ने जाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, इवन हिज सन। तो ये मोटुआ कह रहा होता है हम वहाँ पर जाएंगे, उस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करेंगे और पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। बट द थिंग इज यहाँ पर वो ट्रीटी दिक्कत दे रही है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है डार्क कॉन्टिनेंट में कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। पर ये मोटो भाई मानने वालों में से तो है नहीं, ये इसका भी लूप होल निकाल लेता है। बिकॉज एज पर द ट्रीटी सिर्फ 5 कंट्रीज ने एग्री किया था कि डार्क कॉन्टिनेंट में कोई भी ट्रैवल नहीं होगा। उस समय पर 5 ही कंट्रीज हुआ करती थी। तो ये बंदा एक न्यू कंट्री बना देता है। नाउ देयर इज 6 कंट्रीज और एक कंट्री अब उस ट्रीटी को इजीली बाईपास कर सकती है, बट दे नीड ए पर्सन जो उन्हें लीड करेगा। तभी एंट्री होती है लीडर ऑफ द मिशन, मतलब डार्क कॉन्टिनेंट की यात्रा का लीडर। किंग कैकेन इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है इस बंदे को। हिज लाइक हमने इनका फुल सपोर्ट गेन कर लिया है, हमारे मिशन के लिए इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड और कोई बंदा नहीं है। एंड द मैन इज द गोट इटसेल्फ, आइजैक नेटुरो का सन कैप्टन बियॉन्ड नेटुरे। जी हाँ, ये थोड़ा सा फीलिंग के साथ खेल तो गए थे। मैं कुछ सोच रहा था नेटुरो तो भाई ऑलरेडी मर गया, ये साले क्या बकचोदी कर रहे हैं। जोडियक्स भी सोच में पड़ गए थे, क्या चेयरमैन नेटुरो का बेटा भी एग्जिस्ट करता है? ये कब हुआ? हमें इन सबको देखना पड़ेगा भाई क्या सीन चल रहा है। देन बियॉन्ड नेटुरो सेज, मेरे प्यारे पापा जी हमेशा कहा करते थे जब तुम अपने आप को चैलेंज देना बंद कर दोगे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मीन्स यू आर डन फॉर। काफ़ी सारे मिथ्स और चीज़ों को समझने के बाद मुझे पता चला है कि हमारे एंसिस्टर भी उसी डार्क कॉन्टिनेंट से आए हैं। हम हमारी ज़मीनों में दोबारा कदम रखेंगे। मुझे पता है काफ़ी रुकावटें भी आएंगी, पर मैं उन सब से निपट लूँगा, नो वरीज। एज, जेंडर, नेशनलिटी, तुम क्या करते हो, तुम्हारा कलर क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबके पास सेम पोटेंशियल है एज वेल एज सेम अपॉर्चुनिटी। मैं किसी को मना नहीं करने वाला। जिसके अंदर भी दम है इस चैलेंज को लेने का, जो भी नए वर्ल्ड को देखना चाहता है, मोस्ट वेलकम टू आवर प्रीशियस फैमिली। हमारे लिए हर एक बंदा वैल्यूबल है, बस दम दिखाओ पहला कदम रखने का। लेट अस यूनाइट इन कैकेन एंड सेट ऑफ टू ए न्यू वर्ल्ड। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। सारे जोडियक स्कैर्ड है बियॉन्ड नेटुरो कॉन्फिडेंस को देखकर। सबके सब काँप रहे होते हैं, कोई भाई स्पीच इतनी गूज़बम्स ला देने वाली थी ना, क्या ही बताऊँ। बीन्स देख रहा होता है जोडियक की फट के 4 हो गई है, पर वो कहता है इनको क्या ही ब्लेम करूँ क्योंकि मेरी खुद फट गई है। बियॉन्ड नेटुरो का कॉन्फिडेंस और बोलने का स्टाइल भाई बिल्कुल चेयरमैन से बिल्कुल मेल खाता है। इवन बीन्स को खुद लग रहा था जैसे चेयरमैन नेटुरो खुद बोल रहे हों। देन बीन्स कहता है अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है क्योंकि चेयरमैन भी 2 डीवीडीज छोड़ कर गए हैं। मतलब चेयरमैन ने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा था ऐसा कुछ होगा, और चेयरमैन नेटुरो ने बीन्स को पहले ही कह रखा था अगर कोई पब्लिक में आकर क्लेम करे दैट ही इज माय सन, तुम बस जोडियक के सारे मेंबर्स को ये दोनों डीवीडीज दिखा देना। सारे जोडियक्स कह रहे होते हैं तो भाई जल्दी दिखा फिर। बट द इशू इज सारे जोडियक्स को एक साथ दिखाने की बात हुई है, पर 2 जोडियक्स मिसिंग हैं, जिंग और पेरिस्टन। पेरिस्टन तो चल भाई आ भी जाएगा, पर जिंग का क्या करें? वो तो इवन किसी का फ़ोन भी उठाना जरूरी नहीं समझता। सबके सब गुस्सा हो रहे होते हैं ये साला जिंग कहाँ मर गया। देन एक बिल्ली टाइप की लड़की बोलती है क्वाइट एवरीवन, पहले मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दूँ, और टेंशन मत लो ये अनाउंसमेंट इससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पैनल में हमें काकिन एम्पायर का हालचाल दिखाया जाता है। बियॉन्ड नेटुरो के अनाउंसमेंट पर जस्ट 1 आवर में ही मोर देन 100 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं आईट्यूब पर,
और 100K से भी ज़्यादा लोगों ने न्यू वर्ल्ड जर्नी के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। बियॉन्ड नेटर कहता है गुड गुड सबको एक्सेप्ट करो। फिर वो कहती है और हाँ V5 ने हमें ऑफिशियल रिक्वेस्ट सेंड करी है कि हम इस अनाउंसमेंट से विड्रॉ कर लें और उनकी ट्रीटी साइन कर दें, वही ट्रीटी जिससे कि डार्क कॉन्टिनेंट में कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। बियॉन्ड कहता है उनसे कहो हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और अपने काम से काम रखें, हमें उनके रूल से कोई झाट फर्क नहीं पड़ता। तभी एक बंदा कहता है फर्स्ट हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी फॉर ट्रैवल परमिट, जो कि V5 ऑपरेट कर रही है। और हाँ V5 रेफर कर रहा है 5 कंट्रीज़ को, तो कंफ्यूज मत होना। पर एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हमें अप्रूवल चाहिए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से, वो भी एवरी नेशन ऑफ V5, 5 कंट्रीज से। उसके बाद हमें स्पेशल डिटेंशन फैसिलिटी के द्वारा डिटेन किया जाएगा 1 महीने के लिए और 5 कंट्रीज में। तो मोटा मोटा समझ लो 5 महीने यहाँ भी गए। और सबसे पहले फॉरेन अफेयर के मैनेजर से मिलने के लिए हमें 3 इंट्रोडक्शन लेटर भेजने पड़ेंगे और वो भी 5 कंट्रीज में। इवन भाई सब कुछ सही तुक्के से चला भी जाए उसके बाद भी गारंटेड नहीं है कि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। बियॉन्ड ये सारी बकचोदी सुनकर गंडिया जाता है एंड ही इज़ लाइक चुप कर जा भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहा है, मुझे इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतने महीनों के लिए बैठे बैठे मैं वेट नहीं करने वाला भाई। और इवन ये सब कुछ सही चला भी जाए, वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर भी लें, बट स्टिल हमारे पास वो फ्रीडम नहीं होगी, वो हमें मॉनिटर कर रहे होंगे। मैं उन सब जगहों पे जाना चाहता हूँ जो अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं देखे, उन चीज़ों को हासिल करना चाहता हूँ जो अभी तक किसी ने टच भी नहीं करी, बिना किसी पर विवश हुए। मैं सिर्फ वो करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कौन ज्वाइन कर रहा है या कौन लीव कर रहा है, पर अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब अनाउंसमेंट पर वापस आ जाते हैं, जो कि जोडियक्स वाली लड़की करने वाली थी। वो कहती है पेरिस्टन और जिंग दोनों ने जोडियक्स लीव करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी एंड मैंने दोनों को अप्रूव कर दिया है। बाकी के जोडियक्स कहते हैं ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो हम 10 के 10 मेंबर भी प्रेजेंट हैं, तो हम वो डीवीडीज देख सकते हैं। और एक और बात, एक ऑर्डर सीधा V5 की तरफ से आया है टू हंट डाउन बियॉन्ड नेटुरे, ए स्पेशल मिशन फॉर अस। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ दिखाए जाते हैं जिन्हें टास्क मिला है टू रिसर्च द वर्ल्ड ट्रैवल मैनेजमेंट डाटाबेस। उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है रिगार्डिंग ट्रैवल रिस्क, क्लाइमेट चेंजेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें। कुल मिला के इन्हें ट्रैवल को रोकने में हेल्प करनी है और लोगों को बताना है कि भाई डार्क कॉन्टिनेंट कितना खतरनाक हो सकता है। और समहाउ ये रिपोर्ट और सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। आप समझ सकते हो ये बंदा काइंड ऑफ HR है। वो कहता है हमारे पास फिर कोई चांस नहीं बचेगा और हमें पेंडोरा बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कहता है ये है क्या भाई, एंड देन वी गेट टू सी ए लैब। भाई इस लैब में पता नहीं क्या ही हो रहा है, मशीनों में कुछ क्रिएचर्स डाल रखे हैं, बड़ी अजीब अजीब तरह के क्रिएचर लग रहे हैं ये, पर ये वही लोग हैं जो डार्क कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के लिए गए थे और इनका ये हाल हो रखा है। और ये बंदा एम्प्लॉय को एक बुक भी देता है जिसमें कि पूरी कैलेमिटी के बारे में लिख रखा है और इसकी करंट प्रोग्रेस क्या चल रही है। आगे हमें और भी अजीब अजीब क्रिएचर देखने को मिलते हैं। देन चेयरमैन नेट्रो अपीयर होता है एंड ही सेज मेरी वार्निंग्स पे ध्यान दिए बिना वो एक ऐसे रास्ते में चले गए जिसे कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इसकी वजह से हमें काउंटलेस विक्टिम के साथ रिटर्न करना पड़ा और एक न्यू कैलेमिटी का सामना करना पड़ा। मेरा बेटा वहाँ जाकर उन्हें चैलेंज करना चाहता था पर मैंने उसे रोक कर रखा अंटिल माई डेथ। मैं जब जवान था तब मैं डार्क कॉन्टिनेंट में 2 बार गया था मेरी स्ट्रेंथ को अवेकन करने के लिए, पर ये थोड़ी डिफरेंट थी। जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए थी उसके लिए एक अपोनेंट की ज़रूरत थी और स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ थी जिससे कि मुझे पता चलता था विक्ट्री या फिर डिफीट। पर उस वर्ल्ड में कोई विक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहाँ तो बस हार्स बैटल होते थे, वो भी मदर नेचर के साथ। जो स्ट्रेंथ मेरे बेटे को चाहिए थी वो थी डिटर्मिनेशन, और उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है जो कि है न्यू वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन। मैं अब सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग डार्क कॉन्टिनेंट को सक्सेसफुली एक्सप्लोर करो बिफोर माई सन। ये कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मैं ये चाहता हूँ हमारी एसोसिएशन के बेस्ट हंटर ये सब अननोन और स्ट्रेंजर क्रिएचर को फेस करें और इस डिजास्टर को ओवरकम करें। ये एक हाई रिवॉर्ड वेंचर होगा नो डाउट। लास्ट में चेयरमैन नेट्रो 2-3 बार रिपीट करते हैं और कहते हैं ये कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक डेड मैन का ड्रीम है। जोडियक्स कहते हैं ये ऑर्डर है ना। सारे जोडियक्स डिस्कस कर रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। मोस्ट ऑफ देम एग्री करते हैं कि हमें जाना चाहिए बिकॉज इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम चेयरमैन नेट्रो। कुछ जोडियक्स तो इवन ये भी कहते हैं कि हमें अब बियॉन्ड नेट्रो को टेक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज बियॉन्ड इज आल्सो इन द सेम बोट, वो भी डार्क कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, सो इज़ नॉट एन एनिमी एनीमोर। और इवन वो बंदा तो पिछले 10 साल से वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है। तभी बीन्स को एक कॉल आती है, वो यस यस कर रहा होता है और वो काफ़ी स्केर्ड लग रहा था बिकॉज बियॉन्ड नेट्रो हंटर एसोसिएशन में ही आ गया है। सारे जोडियक्स बियॉन्ड नेट्रो को फेस कर रहे होते हैं एंड बियॉन्ड सेज मुझे लगता है यही जोडियक्स हैं। और बीन्स क्या तुम मेरे लिए V5 से कॉन्टैक्ट करोगे।
सो गाइज अगले एपिसोड में देखते हैं बियॉन्ड नेट्रो के साथ जोडियक्स क्या करने वाले हैं। एंड गाइज प्लीज़ 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 हर वीडियो में मोर देन 10 आवर्स लग रहे हैं यार। इट्स बिन मोर देन अ ईयर, स्टिल अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हमारे। गाइज प्लीज़ सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं, अब मैं ब्लैक क्लोवर देख रहा हूँ, उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी। हम लुकिज्म को भी कंटिन्यू करेंगे और जल्दी हाईक्यू का भी नया पार्ट आएगा। आई एम एमिंग 2 वीडियोज़ अ वीक, तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। Thank you guys, tata bye bye, and advice from me, start making content even if you are getting 100 views.